साथियों नमस्कार, एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों हमारी जो एकेडमी है वो निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए और यही नहीं, आपके जो पूरी तरीके से जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए समर्पित है। आइए ज्वाइन करिए एसके डिफेंस एकेडमी। और इसी के क्रम में हम लोग आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास दे रहे हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सफलता का एक ही पर्याय है, एक ही मार्ग है, और वो है कठोर परिश्रम। और उस पर हम खरे उतर रहे हैं उस मापदंड पर। और इसी क्रम में आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 24 और शुरुआत कर रहा हूं मैं, आपका अपना NK यादव। आज के कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, आप शुरू यहां पर ध्यान दीजिए। और पहला क्वेश्चन साथियों आपके लिए स्क्रीन पर, नंबर 1, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ? आप सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का नाम भी सुना होगा आपने, कहां पर है? मुंबई के अंदर। तो यहां पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेरी में। कहां पर हुआ? शिवनेरी में। और साथियों अगर बात करें तो इनके जन्म की, इनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 में ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। और वास्तव में हिंदुत्ववादी छवि और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले शिवाजी, बहुत बड़ा नाम, उनका जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, 2020 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? तो कहां पर हुए 2020 के? आयोजित हुए थे टोक्यो में। कहां पर हुए? टोक्यो में। तो ये एक सिंपल सी बात है, 2020 के हुए। 2024 के, ध्यान रखिए, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आयोजित कहां होंगे? पेरिस में। कहां होंगे? पेरिस में। तो इसका 2020 के कहां हुए? टोक्यो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर देखिए साथियों, यहां पर संस्कृत का जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को संस्कृत का क्या कहते हैं? जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार श्रेणी। देखिए प्राचीनतम पूछी और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली प्राचीनतम है। इसके साथ हिमालय कैसा है? नवीनतम है। कैसी है? नवीनतम। और सतपुड़ा कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक, या फिर इसको हम कह सकते हैं भ्रंशोत पर्वत। कैसा? भ्रंशोत पर्वत। ये कौन सा है? सतपुड़ा है। तो यहां पर देखिए 3 नंबर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला ये भारत है। और यहां पर ये कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। और ये कौन सा घाट है? ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला अगर कोई है, ये वाली, तो इन दोनों को मिलाती है और इस पर्वतमाला का नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वतमाला किसके से पहले? केरल, और यहां पर देखिए केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिए नीचे नीलगिरी पर्वतमाला चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चंदन के वृक्ष। कौन सी पर्वतमाला प्रसिद्ध है? और चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां पर टोडा जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसका मतलब कब हुई थी? 1761 में। मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठा क्या हो गए थे? क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, यहां पर जो सदाशिव थे, ठीक है, सदाशिव मराठा थे, वो हार गए थे किससे? अहमद शाह अब्दाली से। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाएं, बौद्ध का यहां पर उल्लेख मिलता है, और जातक कथाएं चित्रित करते हैं अजंता की। ठीक है, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उस्ताद जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? आपको बताना है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तबला वादक थे। बहुत तबला जानते होंगे आप लोग, बजाते हैं तबले को, उससे इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 8, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, और मदुरई कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। जनगण मन क्या है? ये राष्ट्रगान है। कौन सा है? ये क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि राष्ट्रीय गीत पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को क्या गाया गया? राष्ट्रगान। इसको लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? इसको लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10,
यहां पर देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बाबर ने। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो देखिए इस सूत्र भी मैं आपको बताता हूं, भजसो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहां पर बाबर ने ही क्या की थी, मुगल की शासक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन करता है, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर जौ की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन करता है, रूस। ये थोड़ा मिसप्रिंट था, रूस सबसे ज्यादा जौ का क्या करता है, उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीनगर किस नदी के किनारे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्रीनगर किसके किनारे, झेलम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, झेलम हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी के किनारे पर। साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, किसी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी, तो बात अगर करें 1988 को, बेनजीर भुट्टो 1988 में पाकिस्तान की क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी, और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी किसी मुस्लिम राष्ट्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां, कन्नौज, और कन्नौज उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहां थी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, रामायण ग्रंथ किसने लिखा, तो साथियों वाल्मीकि ने क्या लिखा, रामायण ग्रंथ। और आज का कक्षा कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूं, नेक्स्ट सर आ रहे हैं आपकी, कंटिन्यू रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं इनके यादव अब लेता हूं विदा, जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है सर, अपन पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक अपन ने 23 कर लिए, 24वें नंबर वाला पेपर सेट है। देखिए इसमें जो पहला सवाल है आपका, सर वो है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या छोटी है। देखो आवर्त सारणी में ये आपसे दो तरीके से पूछेगा। एक तो पूछेगा सर कि सर्वप्रथम किसने बनाई, तो सर्वप्रथम जो बनाने वाला है सर उसका नाम क्या है आपका, मेंडलीफ है। क्या है, मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने जो बनाई थी सर वो कहते हैं आवर्त थे 6 आवर्त, और वर्ग कितने सर, वो 8 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग। एक है सर आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है आपकी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी सर उसके जो निर्माता आते हैं वो आते सर आपके हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो वर्तमान किताबों में छपी हुई है, कौन सी सर आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें सर 7 तो आवर्त हैं, 7 आवर्त, और वर्ग कितने सर 18 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, 18। क्या पूछ रहा है आपसे, वर्गों की संख्या, तो कितनी सर इसकी 18 है। अगला देखिए, आनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखो जो आपकी जेनेटिक्स होती है, आनुवांशिकता जो होती है, आनुवांशिकता शब्द का जो प्रयोग करने वाला है, शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला है उसका नाम है सर बेटसन। कौन सा भैया, बेटसन। और यदि आपसे कहा गया सर इसका जनक कौन है, तो जनक जो आता है सर इसका होता है मेंडल। कौन भैया, मेंडल। कौन से पादप पे प्रयोग किए थे, मटर वाले पादप पे। तो ये याद रखना सर, इसने मटर वाले पादप पे क्या किया सर, प्रयोग किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा भैया आपका, बेटसन है। अगला देखिए, पक्षी की बीट में प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये तत्व पूछ रहा है आपसे। देखो पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी क्या त्यागते हैं सर, आपका यूरिक अम्ल त्यागते हैं, यूरिक अम्ल त्यागते हैं। और आपको ध्यान रखना है सर, इसमें जो तत्व होता है आपका सर वो कौन सा होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अगर आपसे बोले सर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, देखिए हास्य गैस किसे कहते हैं। देखो आपसे किसकी बात कर रहा है सर, एक तो गैस कौन सी होती है आपकी, NO2 होती है। NO2 जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। आपको ये याद रखना है सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये तो किसका काम करती है सर, अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है कौन सा होता है सर, आपका NO2 होता है। एक होता है सर N2O। N2O जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और आप लोग ध्यान रखना सर, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं लाफिंग गैस। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ये लाफिंग गैस होती है आपकी हंसाने वाली गैस। ठीक है जी। तो हास्य गैस कौन सी होती है, N2 होती है, नहीं होती, ये तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है, ये N2 होता है। ठीक है जी। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो भैया ये आपसे बात कर रहा है खनिज लवण की, और खनिज लवण जो होता है सर शरीर में वो कौन सा होता है भैया, आपका आयोडीन होता है। कौन सा होता है, आयोडीन। और आयोडीन जो होता है किससे प्राप्त होता है भैया, नमक से प्राप्त होता है। आपको याद रखना है सर, इसकी कमी से एक रोग होता है, इसको अपन बोलते हैं गाइटर, इसको क्या बोलते हैं, घेंगा, या क्या बोलते हैं सर इसको अपन लोग, घेंगा, गाइटर, या इसको अपन डायरेक्ट कहा जाता है सर गलगंड। क्या बोलते हैं, गलगंड। 3 नाम होते हैं इसके। तो किसकी कमी से होता है सर, आपके आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके सामने, गाइटर। ठीक है जी। चलिए अगला, चलिए आप लोग अगला देखो। अगला जो आता है सर आपका, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं। विस्थापन और समय का अनुपात, विस्थापन का मतलब होता है सर हमने कितनी दूरी तय की है,
कोई वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु पर गई है तो उसको विस्थापन कहते हैं। यदि समय के साथ हो रही है तो उसको कहते हैं चाल। चाल को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। उसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा भैया? आपका गति आएगा। गति का मात्रक होता है सर मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का भी क्या होता है सर? मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है सर? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सेकंड स्क्वायर होता है। और शक्ति का क्या होता है भैया? वाट होता है। क्या होता है? वाट। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका रक्त का स्कंदन करने वाली विटामिन कौन सी होती है? देखो रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है सर? जमना होता है। क्या होता है? जमना। जमने के बाद क्या बोलते हैं सर? थक्का बनना। क्या बनना? थक्का। तो आप लोग ध्यान रखना सर कि जो रक्त का थक्का जमता है, रक्त का स्कंदन जो करती है विटामिन कौन सी थी? विटामिन के। आप लोग ध्यान रखना यदि रक्त का थक्का नहीं बनता तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। और कौन सा रोग बोलते हैं इसको सर? शाही रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं भैया? शाही रोग। करेक्ट आंसर है इसका कौन सा है आपका? के है। अगला देखिए आप लोग, पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब अनुभव करती है। तो देखो जो पानी से भरी टंकी होती है सर, ये अधिकतम जो दाब अनुभव करती है, देखो ऊपरी भाग, मध्य भाग और कौन सा भाग सर? पहले वाला भाग। तो ध्यान रखना आप लोग सर्वाधिक जो दाब महसूस करेगी कौन से भाग में करेगी सर? आपके पहले वाले भाग में। अगला देखिए आप लोग, गॉसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक वनस्पति नाम होता है? देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है आपसे वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। देखो वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, आपको कुछ कुछ लिखा देता हूं मैं आपको। देखो जैसे पहला जो आता है सर आपका वो आता है चावल। चावल का जो होता है सर उसको अपन बोलते हैं ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा। आप लोग ध्यान रखना सर, यदि आपसे बोले सर मक्का, तो मक्का जो होता है सर इसका क्या होता है? इसका होता है जियामेज। इसका जियामेज होता है। यदि आपसे कहा जाए सर मटर, मटर का कौन सा होता है भैया? आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। पाइसम सैटाइवम, सॉरी एक सेकंड, इसका होता है सर पाइसम सैटाइवम। इसका पाइसम सैटाइवम होता है। और आपको ध्यान रखना है सर जो आपका गेहूं होता है, गेहूं का जो होता है सर वो कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जो आपका गेहूं होता है इसका तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और सर जो आपका मटर होता है इसका क्या होता है? पाइसम सैटाइवम होता है। और सर मक्के का क्या होता है? जियामेज होता है। चावल का क्या होता है सर? आपका ओराइजा सैटाइवा होता है। तो देखो जो आपका ना गॉसिपियम जो है किसका है सर? आपके कपास का है। किसका दिया? कपास का। अगर देखिए आप लोग, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल तत्व से संपन्न होता है? मतलब ये पूछ रहा है आपसे सर हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, इसको अपन डिनोट करते हैं Hb से। इसके कारण जो रक्त का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। देखिए आप लोग रक्त का रंग यदि लाल है तो उसका कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उसमें धातु कौन सी होती है सर? लोहा होती है। कौन सी होती है? लोहा। अगला देखिए आप लोग, आमाशय में भोजन का पाचन का माध्यम क्या होता है? देखो यदि आपसे कहा जाए सर कि मुख में कौन सा होता है, तो मुख गुहा में जो माध्यम होता है सर वो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका अम्लीय। मुख गुहा में तो अम्लीय होता है, ज्यादा अतला और चिड़िया पाई जाती है। आमाशय जो होता है सर, आमाशय भी कौन सा होता है आपका? अम्लीय होता है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि आपका होता है जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत में जो आपका माध्यम होता है सर वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है जी। तो ध्यान रखना आप लोग, जो आमाशय होता है इसमें जो भोजन का पाचन का माध्यम होता है कौन सा होता है सर? आपका अम्लीय रहेगा। कौन सा रहेगा? अम्लीय। क्योंकि जठरस का पीएच मान 1.2 होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है सर, कार्बन का अति शुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए सर सबसे अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो अति शुद्ध रूप जो पूछा जाएगा आपसे वो कौन सा होता है सर? हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा। हीरा का अपन क्या बोलते हैं सर? डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। आराम करो, नौकरी लग जाओ, फिर अपनी बीवी को दिलाओ ना डायमंड। ठीक है जी। अगला देखो आप लोग, अगला आता है सर आपका हीरा जो होता है चमकता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ध्यान रखना आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है सर? आपका हीरा चमकता है। तो हीरा चमकेगी, हीरा भी चमकेगा, साथ साथ में अगर आप हीरा जलाओगे तो वो भी चमकेगी। ठीक है जी। तो हीरा खरीदना। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर आपका, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? हीरा है। देखो द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव जिस ताप पर उबलता है उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। यदि आपसे बोला जाए कि द्रव सर, यदि द्रव गैस में बदल जाए तो वो कौन सा होता है? बाष्पन। और यदि सर आपका ठोस पिघलकर किस में आ जाए? द्रव में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं सर? अपन लोग गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक। तो इसमें अगर उबलेगा तो क्या होता है सर? वो क्वथनांक होता है। अगर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो देखो इसमें रखा पहला ओम। तो ओम जो मात्रक होता है सर वो किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध। एम्पीयर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। सर वेबर किसका होता है? तो वेबर होता है सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है भैया? आपका वेबर होता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका? वेबर है। और विद्युत धारा,
एम्पियर। प्रतिरोध का कौन सा होता है आपका, ओम होता है। कौन सा होता है, ओम। तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका पूछ रहा है आपसे, वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है आपका, वेबर होता है। अगला देखिए, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। विटामिन सी, देखो विटामिन सी, तो विटामिन सी जो होता है सर, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको अपन बोलते हैं सर एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो रोगों से लड़ने का काम करती है, तो रोगों से लड़ने वाली जो विटामिन है आपकी, लड़ने वाली विटामिन, रोगों से जो लड़ने वाली विटामिन आती है वो कौन सी सर, आपकी विटामिन सी। आपको ध्यान रखना है सर, ऐसी विटामिन जो दूध में नहीं पाई जाती, दूध में नहीं पाई जाती, लेकिन सर किसके दूध में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है सर कि ये विटामिन भेड़ के दूध में पाई जाती है। तो भेड़ का जो दूध होता है उसमें विटामिन मिलती है, पाई जाती है। और सुनो आप लोग, आपको याद रखना है सर कि जो विटामिन सी जो होता है सर, गर्मी या ताप से, जो गर्मी या ताप होता है सर, गर्मी या ताप से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गर्मी या ताप से जो नष्ट होने वाली विटामिन होती है, गर्मी या ताप से नष्ट होने वाली, एक सेकंड रुको, नष्ट होने वाली विटामिन, तो गर्मी या ताप से जो नष्ट हो जाएगी वो भी कौन सी सर, आपकी विटामिन सी है। देखो विटामिन सी जो होता है इसका जो स्रोत आता है वो आता है सर आपका आंवला आएगा, साथ साथ में और क्या आएगा सर, आपका कच्चा आंवला आएगा, कच्चा आंवला आता है इसके अंतर्गत। और सुनो आप लोग, और कौन सा आएगा इसमें सर, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल का मतलब ये है कि सर ऐसे फल जो नींबू वर्गीय, जैसे आपका हो गया मौसमी, नारंगी, संतरा, वो सब नींबू वर्गीय फल में आते हैं। तो इनका क्या होता है, स्रोत होता है। एक आता है रोग, तो विटामिन सी कमी से रोग होता है सर, इसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी का अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ होता है मसूड़ों से रक्त स्राव। तो मसूड़ों से यदि रक्त स्राव हो रहा है, तारे से आप कोलगेट कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो खाना खा टाइम यदि आपके मसूड़ों से रक्त स्राव हो रहा है तो कौन सा रोग होता है सर, आपका स्कर्वी रोग होता है। देखो इसमें से ये पूछेगा आपसे कि आंवला आएगा और कच्चा आंवला भी आएगा, तो आपको इनमें से ये करके आना है, क्योंकि खट्टा होता है ये वाला। जैसे ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, गर्मी या ताप से नष्ट होना, तो इसका मतलब जैसे आंवले को अपन उबालते हैं ना तो उसका खट्टापन कम हो जाता है। ठीक है जी, तो नाम क्या होता है इसका सर, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा आएगा सर, आपका सी आएगा। क्योंकि संतरा जो होता है कैसा फल होगा, नींबू वर्गीय। ठीक है भैया, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया 24। अगली बात करेंगे अपन लोग अगली में। नहीं तुम्हारी ओन नहीं है ओन, महाराज बोल के नहीं रहा यार। मैंने तो अब आके इसको घुमा के ऐसे करके देखा मुकार। लाड़ दो। जय हिंद। पेपर सेट 24 का मैथ का पहला प्रश्न, जो अपनी 50 पेपर सेट की सीरीज चल रही है उसमें एक कार है जिसकी चाल दी गई है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए दी गई चाल को 5/18 से क्या करना है आपको, गुणा। और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको दी गई चाल को 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। ये जो अपना मैथ का जो टॉपिक आएगा तकरीबन 10 दिन के बाद सभी प्रश्नावलियों को डिटेल से पढ़ाऊंगा और उसमें अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा। 18 दिए 54, 5 दिए 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी जो चाल आ गई। ठीक, अगला प्रश्न 37 का मान है 1/2। तो ये जो प्रश्नावली है ना, ये सारणी, ये आपकी साइन थीटा कोस थीटा जो भी है ट्रिग्नोमेट्री की, इस सारणी को आप याद कर लो। प्रश्न आपका इसी में से आएगा। किस में से आएगा, इसी में से मान पूछेगा आपको। साइन का मान पूछेगा, tan दे दे, कोट दे दे, सबका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको इनके मान याद करने। 125 किसका घनमूल है, तो 125 आपको पता होना चाहिए घनमूल किसका है, 5 का। तो 5 का घन कितना होता है, 125। अगला प्रश्न है 1500 रुपये का 7% दर से 3 वर्ष का साधन ब्याज। देखो ब्याज का सूत्र होता है आपका मूलधन दर समय बटा 100। 00 7 या 21 को 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 315। तो ये लाड़ लो आपका 1500 रुपये का 7% दर के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज है, साधारण ब्याज। अगला 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक,
इस काम को आपको किन से करवाना है, 15 आदमी से। डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 15 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे लाड़ दो, 20 दिन। ठीक, अगला प्रश्न, शंकु के आयतन का सूत्र। मैं पहले भी पेपर में बता चुका हूं कि आप ये जो प्रश्नावली है क्षेत्रमिति, उसके सूत्र तो जरूर ही याद कर लें। प्रश्न ज़्यादा नहीं, सूत्र ज़्यादा पूछता है आपसे। प्रश्न पूछेगा तो सूत्र याद होंगे तो प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सूत्र याद होंगे तो आपका प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र है आपका शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे 1/3 पाई आर, इसमें मिसप्रिंट ही है, ये मैं सूत्र आपका लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है जो 22/7। ठीक, 22/7। आर जो आपकी होती है वो त्रिज्या, ये जो एच यहाँ पे दिया गया है ये हाइट में दिया गया है, मतलब कि ऊंचाई का। ठीक, ये आपका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगला है आपका एक टीवी 7500 रुपये में खरीद कर दुकानदार उसे 10,000 रुपये में बेच देता है, तो टीवी पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे जो लाभ है, लाभ होता है जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 7500 है। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है लाड़ लो रुपए में कितने का हो रहा है, 2500। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, लाभ प्रतिशत। देखो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 7500 है गुणा 100। ठीक है, 0 से 0, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 से 100 को डिवाइड करोगे आपका आएगा 33.3% या फिर 33 सही 1/3%। इन दो में से एक देगा, तो इसमें देखो 33.33% है। ठीक, अगला प्रश्न, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, कोई स्कूल है उसमें 55% लड़के हैं, कुल 675 लड़कियां हैं। देखो 100 में से जो 55 हैं, 55% हैं जो आपके बॉयज मतलब कि लड़के, और जो 45% बची हुई है जो आपकी गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स है। ठीक, अब जो गर्ल्स की संख्या दे रखी है, मतलब कि आपको 45% की वैल्यू दे रखी है 675, तो 1% की वैल्यू 675/45। 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, अगर कुल पूछता तो आपको 100% निकालना, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे कितना निकालेंगे लाड़ लो, 55% की, कितनी, 55% की वैल्यू 675/45 मल्टीप्लाई आपको 55। ठीक, 5 से काट दो 9 बार, 5 से 11 बार, 9 से देखो 7 9 63, 7 पंजो 35। 75 को 11 से गुणा करो, कितने से, 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा लाड़ दो आपका 825, जो कि लड़कों की संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जब परिधि का पूछेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा और आयतन का पूछेगा। परिधि में 1 बार बढ़ाना, क्षेत्रफल में 2 बार बढ़ाना, आयतन में 3 बार बढ़ाना। पहले मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ, और जब अपनी प्रश्नावली आएंगी तो आगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल से इस पर टॉपिक को समझाऊंगा। तो इसमें देखो 100 मान लिया, 10% बढ़ाना है, 110 है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो देखो कितनी बार बढ़ाना है, 2 बार। ठीक, ये बढ़ गया 2 बार, 0 से 0, ये 0 से 0, डबल 0 कट गई, 11 गुना 11 करेंगे 121, 100 से आपका हो गया 121, तो कितनी वृद्धि हुई, 21% की। तो ये आपको क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 121 हो जाएगा, मतलब कि 21% क्षेत्रफल बढ़ गया। एक कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 276 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगी। समय, टाइम, ये सूत्र होता है आपका दूरी बटा चाल। क्या होता है लाड़ लो, दूरी बटा चाल। 276 किलोमीटर है, इसको वो 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने में कर देगी, कट जाएगा 6 घंटे में, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 46 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अगला 6 लगातार विषम संख्याओं को औसत भावन है। देखो औसत जो होता है सभी संख्याओं का मध्य होता है। क्या होता है, मध्य होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 2 3, तो इनका एवरेज है जो कितना आएगा, 2। 1 2 3 4 5, इनका एवरेज कितना आएगा, 3। ठीक है,
1 2 ये कहूँ आपसे, तो इनका जो दोनों का मध्य है 1.5, ये आपका एवरेज आएगा। 3 4 इनका मध्य क्या होता है 3.5, ठीक। अब ये कह रहा है 6 लगातार विषम संख्या, औसत है 52, तो 52 तो एक सम संख्या है। कौन संख्या है? सम। तो 52 बीच की है, ठीक। अब इससे आगे 3 6 हैं, तो 3 52 से पहले होंगे, 3 52 से 5, और तो किसकी बात कर रहा है? विषम की। तो 52 से आगे की विषम संख्या कौन सी है? 53 है, 55 है और 57 है। 52 से पहले की देखो विषम संख्या 51 है, 49 है और 47 है, ठीक। पहली संख्या पूछे तो 47, लास्ट वाली पूछे तो 57, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, चौथी, पांचवी, कुछ भी पूछे, तो आपसे ये पूछ रहा है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या लाड लो कितनी आएगी? 57। प्रथम संख्या कौन सी है? 47। कैसे भी प्रश्न पूछ लो तो अंतिम संख्या कितनी आएगी? 57। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात, ये लाड लो 3:35 नहीं है, 3:5 कितना है? 3:5। 3:5 नहीं, से ऑप्शन नहीं बैठेगा, ये 4:5 है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, कर लेना इसको से। 4:5 है, 4:5। इनका मैं से दिया गया है, क्या दिया गया है? मैं से आपको 4 दिया गया है। देखो पहली संख्या डायरेक्ट अनुपात को मैं से गुणा कर दिया करो, 4 गुणा 4, और दूसरा है 4 गुणा 5, ये आपके अनुपात है। तो पहली संख्या तो आएगी 16 और दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 20। तो वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, 16 का वर्ग होता है आपका 256, ठीक। 20 का वर्ग होता है आपका 400, तो योग हो जाएगा आपका 656, ठीक है लाडो। 656 इसका योग है। अगला प्रश्न, 33 की पावर 14 है, 55 की पावर 15। मैंने अभी बताई थी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो इकाई का अंक निकालना है जब घात में संख्या आ जाए। सबसे पहले घात में 4 का भाग देंगे। 14 में 4 का भाग दिया, शेषफल आ गया आपका 2, जो शेषफल को घात के रूप में लिखना है, ठीक। फिर ऐसे ही 15 में 4 का भाग दो, शेषफल यहाँ पे कितना बच रहा है लाड दो? 3। कितना बच रहा है? 3। देखो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, इकाई के अंक की बात कर रहा था, इकाई संख्या 3 है, यहाँ पे इकाई कितनी है? 5। 3 और 5 ले लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगी लाड दो 9, और 5 की पावर 3 कितनी होगी? 125। 9 और 5 को जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। 14 में इकाई का अंक कितना आएगा? 4, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 10 से 25 40 का भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य बचे? मतलब कि लैसे छोटी छोटी भाग देंगे लैसे में, तो शेषफल शून्य ही रहेगा। तो 10 से 25 40, 10 का 25 का 40 का जब तुम लैसे निकालोगे तो कितना आएगा लाड दो? 200। 200 में भाग देंगे तो शेषफल शून्य बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर 200। यदि यहाँ पे शेषफल शून्य की जगह वो कह दे शेषफल 2 बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है, कुछ भी दे दे, 2 दे दे तो इसमें 2 जोड़ना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा लाड लो? 202, ठीक। लेकिन यहाँ पे शेषफल शून्य बच रहा है, तो कितना आएगा? 200, वही ले से आएगा आपका आंसर। किसी धनराशि को ABC में 3:4:5 में, 3 कैंडिडेट हैं आपके पास ABC, 3:4:5। देखो प्रश्न में कुल राशि दी गई है कितनी? 8400 रुपये, ठीक। एक की धनराशि निकालनी है, किसकी निकालनी? एक की। तो पहले तो कुल अनुपात कर लो आप, क्या कर लो? कुल अनुपात, ठीक। 4 3 7 और 5 12, कुल अनुपात कितना आगे लाड़ दो? 12। अब एक का राशि, ठीक है। प्रश्न में आपको राशि के रूप में रुपये 8400 दे रखे हैं, यहाँ पे कुल अनुपात कितना है? 12, और ए का अनुपात कितना है? 3। तो ए के अनुपात से गुणा कर दो। बी का पूछता तो बी के अनुपात से करते। 12 से कट गए 7 बार, 00 7 तिया 2100। जो ए की राशि है वो कितनी है लाड़ दो? यहाँ पे 2100, ठीक। अगला प्रश्न है जो आपका 4600 है, पार्ट का और रीजनिंग का है। पहला प्रश्न, यदि आप उत्तर में चलते हो, यहाँ से आप चल रहे हो उत्तर की तरफ, चल दिए, और दाएं ओर मुड़ते हो, उत्तर में आप जा रहे हो तो ऊपर की तरफ जाओगे तो दाएं इधर मुड़ोगे, दाएं ओर मुड़ते हो, मुड़ गए। फिर कह रहा है कि फिर दाएं ओर मुड़ते हो, इधर जा रहे हो तो आप दाएं तरफ नीचे आ रहे हो, ठीक है, दाएं ओर मुड़ते हो। और फिर बाद में बाएं, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो इधर की तरफ, तो बाएं हाथ इधर है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुड़ेंगे, ठीक, पूर्व दिशा की।
तो बताओ अब किस दिशा में, तो लाडो सीधे सीधे यहाँ पे इधर पूर्व दिशा, तो सीधा आंसर आएगा आपका पूर्व। ठीक, अगला प्रश्न है विषम चुनना है। देखो लोहा है, प्लास्टिक है, पीतल है, तांबा है, तो इसमें सीधे सीधा विषम क्या आएगा, सीधा सीधा आपको दर्शा रहा है तो प्लास्टिक रह जाएगा विषम। अगला प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस को गुणा बोल रहा है, माइनस को बोल रहा है प्लस, और गुणा को बोल रहा है भाग, और भाग को बोल रहा है माइनस। देखो सीधा सीधा कर लो इसमें चिन्ह चेंज। प्लस का अर्थ है गुणा 5 है, गुणा का अर्थ बोल रहा है भाग, भाग 10 है, और भाग का अर्थ बोल रहा है माइनस का 2 है, और माइनस का अर्थ बोल रहा है प्लस का आपका 5। ठीक, चिन्ह चेंज कर दिया मैंने। देखो ये दो भाग 10 गुणा 5 बटा 10 माइनस का 2 प्लस का 5। देखो 10 से 10 सीधा कट गया। अब आपका आ गया 5 माइनस 2 प्लस 5। ठीक, 5 में से 2 घटाया, प्लस कर लो पहले से, माइनस कर लो। 5 में से 2 घटाया तो आपका 3 बचेगा, 3 में 5 जोड़ोगे तो यह आ गया आपका 8। ठीक, बोर्ड मैच नियम के आधार क्या आ गया। अगला प्रश्न है ACCE देखो ए को ई 4 प्लस कर रहा है, लाड़ तो कितने प्लस कर रहा है 4, तो आई में 4 प्लस कर दो, आई में क्या कर दो 4 प्लस, एम आएगा, के में 4 प्लस करोगे ओ आएगा, के में 4 प्लस करोगे ओ आएगा, और एम में 4 प्लस करोगे क्यों आएगा। सब में इनमें 4 प्लस कर रहा है। ठीक, तो अगले भी स्थिति पर आप 4 प्लस कर दो, तो सब में 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले देख लिया करो इन सब में प्लस 4 कर रहा है, सब में प्लस 4, ऐसे ही इसमें कर दो, वही कुछ भाषा में लिखना है। 49 ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 8 का है, तो इसमें 8 में 2 बढ़ा दो, अगला 10 का वर्ग आएगा। 10 का वर्ग आपको पता है कितना 100। तो लाड़ दो अपने पेपर सेट हैं जो 24 कंप्लीट हो चुके हैं। कितने कंप्लीट हो गए 24 कंप्लीट। मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ जो अपनी मैथ की जो सीरीज आएगी चल के तकरीबन 10 दिन बाद आएगी, उसमें मैं डिटेल से आपको 0 लेवल से, जी मैं आपको 1 से 100 तक की गिनती भी नहीं आती हूँ। ठीक है, 0 लेवल से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल समझा के एक एक टॉपिक के हिसाब से डिटेल में थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको, तो वो क्लास आप ले लेना। मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट कराऊंगा। अगर वो पढ़ के आप कंप्लीट क्लास ले रहे हो और 20 में से 20% नहीं लेके आए तो आप कहना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।